हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है CSIR नेट JRF एग्जाम विद ऑल इंडिया रैंक 135। नीलेश, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके नीलेश, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm Nilesh Bhandari. I come from a place called Kalampur, which is located in West Bengal. ओके So I've completed my master's from Ushavarani, and that's also in West Bengal. Okay Nilesh, first of all congratulations for qualifying CSIR net exam with all India rank 135 Nilesh। नीलेश, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये CSIR नेट की जो तैयारी थी, आपकी ये जर्नी थी, आपने कब स्टार्ट की थी? मैंने जब वो फाइनल सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स चल था, ओके जब IFS ज्वाइन किया था तब से शुरू किया था। ओके नीलेश, ठीक है। तो मुझे बताइए कि आपने CSIR नेट का एग्जाम दिया, JRF आपका हुआ, ठीक है। ऐसे कोई स्ट्रगल जो आपको फेस करने पड़े ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? Struggle is to maintain the discipline and हाँ, दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल। टाइम के बाद वो इतना ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, आपका जो स्केड्यूल होता है ना, इतना ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है। आप रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर से वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप करते जा रहे हो, तो उसमें आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना और वही चीज एकदम डिसिप्लिन के साथ करना, दैट इज आई फील द मोस्ट टफ थिंग अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर CSIR. For life science, the syllabus is very vast, so you have to continuously revise and from questions and do this and that. So वही है सबसे कि खुद कैसे मोटिवेट हो गए वो एकदम कंटिन्यू रखता है, वो मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट पार्ट था ये लर्निंग। ओके नीलेश, जैसे कि आपने मुझे बताया, तो खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना एक बड़ा टास्क होता है। तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे करके रखा था? मतलब बेसिकली आप उसके साथ कैसे डील करते थे जो स्ट्रेस आती थी? क्या डेली की डेली वही चीज़ें हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, रिवाइज करना है, फिर से रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसके साथ कैसे डील किया आपने? मेरा ये था कि एक वो था कि फैमिली को एकदम है ना, मेरे को कुछ करके दिखाना है और ये फैमिली को आगे लेके जाना है, अच्छा सर्वाइव देना है। तो मेरे लिए तो मेरा फैमिली का मोटिवेशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन था। ओके नीलेश, डेफिनेटली, क्योंकि ये मोटिवेशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि आपके जो कंधों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिकली आप वो निभाना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती, तो ये वही मेहनत थी। ओके नीलेश, मुझे बताइए कि ठीक है, आपने पढ़ाई की, ठीक है, JRF क्वालिफाई किया, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी कि मुझे JRF क्वालिफाई करना, तो मुझे क्या करना होगा, और आपने ऐसा क्या किया, ठीक है, जिसके कारण आपका JRF हुआ? पहले जो थे मास्टर्स वो फाइनल सेमेस्टर में था, तो ये थीसिस का ओवर कर लिए था, तो मैनेज करने का डिफिकल्टी हो रहा था। ओके मास्टर्स खत्म हुआ तो मैं और ये ऐसा प्रोजेक्शन में लग गए। उसके बाद मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था वैसे वैसे मैं रियलाइज हो रहा था कि रिवीजन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली। आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर एक होता है वो एक दिन पढ़ोगे, उसके बाद फिर वो रिवीजन नहीं होगा, फिर आप पूरे नहीं वाले। मैं वो आस्ते आस्ते करके वो डेवलप किया था कि हाँ रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको वो एक आइडिया दे देता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से ज्यादा। ओके वही क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कंटिन्यूअस जो रखेगा उसका ऐसा होने का बहुत प्रोबेबिलिटी है। ओके नीलेश, जैसे कि आपने मुझे बताया कि रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही कंपलसरी फॉर क्वालिफाइंग CSIR नेट JRF एग्जाम। डेफिनेटली नीलेश, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट कि ठीक है, चलो आपने बताया कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो एक एज एन एस्पिरेंट यदि मैं पूछूं तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि मैं कितनी बार रिवाइज करूं सो दैट मेरा JRF हो जाए? लाइक हाउ मेनी टाइम्स शुड आई रिवाइज? हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपको बताएं। हाँ, मैं एवरी वीक और एवरी 5 डेज रिवीजन करता ही रहता था। जैसे आप सोचिए कि आज एक नया टॉपिक कुछ पढ़ लिया, तो जो आगे वाला क्वेश्चन और जो नोट्स है ना, वो पूरा रिवीजन करते करते ऐसे 5 डेज या 1 वीक से एवरी वो साइकिल मेरा वैसे चलता रहता था कि एक हाफ ऑफ द डे मैंने कुछ नया पढ़ लिया और दूसरा हाफ में एकदम रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहता था। ओके
नीलेश, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बताई कि लाइक हाफ ऑफ योर डे, ठीक है, कोई नया टॉपिक पढ़ने में जाता था और हाफ ऑफ योर डे पुराना टॉपिक रिवाइज करने में जाता था। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, कई सारे एस्पिरेंट इसे अपना सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों को ये होता है कि सर मैं नया पढ़ूँ या पुराना पढ़ूँ, मुझे टाइम ही नहीं है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आपने, ठीक है, दिन के जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप उसको डिवाइड कर लो कि भैया मुझे 4 घंटे नया पढ़ना है, यदि आप स्टार्ट कर रहे हो, 2 घंटे पुराना पढ़ना है। तो इस तरीके से आपने भी बहुत अच्छे से किया नीलेश, मैनेज। ठीक है, तो मुझे बात बताइए कि चलिए ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती थी स्टार्टिंग टू एंड? मतलब पहले ये करना पड़ा था, फिर मैंने ये किया सर, तो फिर मेरा ठीक होने लगा, इस तरीके से। आया था वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, हाँ, वो पढ़ने में एकदम वो पहले जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था बहुत वो एकदम वो पढ़ने में एक तो समझ नहीं आता है, और एकदम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो आलस लगना शुरू हो जाता है, इतना लंबा क्वेश्चन है, छोड़ ही दो, ऐसा होता है। तो आस्ते आस्ते जब आपका वो टॉपिक का नॉलेज अच्छा हो जाता है, तो आप अच्छे से बैठ के तो वो क्वेश्चन को लगाओगे तो एकदम आराम से होगा। मेरा वही इश्यू था कि पहले क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सॉल्व करना करता था और वो लॉन्ग क्वेश्चन का थोड़ा वो मेरे को परेशानी देता था। अब आते जाके तो फिर सब क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन और आईएफएस का जो बुक आता है पूरा प्रीवियस कॉलेज, मैं तो फुल उसी से किया करता। हाँ, अच्छा नीलेश, वेल डन। ओके नीलेश, मुझे बताइए कि चलो कोई एस्पिरेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग में उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जैसे आपने भी की होगी, ठीक है ना, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो अब उसने क्वेश्चन सॉल्व करने लगा तो उसके नेगेटिव ज़्यादा हो रहे, मतलब मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए, जिसमें से 8 या 7 क्वेश्चन स्टार्टिंग के टाइम पे गलत हो रहे हैं, उसके रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका नंबर कैसे रिड्यूस करे कि नेगेटिव कम हो? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक नेगेटिव होता है कि एक होता है आप प्रेशर में आके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा होता है आपको पता है कि आंसर क्या होता है, फिर वो एक पैनिक सिचुएशन में वो आपका निकल जाता है, तो वो एक आपका पैनिक सिचुएशन से आपको थोड़ा काम नहीं करना है। और उसके बाद टॉपिक रिवीजन करना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टॉपिक रिवीजन। और आपको जब वो टॉपिक आप देख रहे हैं जो आपका क्वेश्चन उस टॉपिक पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बस आपके पास वीडियो लेक्चर वगैरह जो है आपका सुबह कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, फिर से जाके वो वीडियो देख के आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करके फिर यू कैन कम बैक टू द क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व इट, उससे आपका नेगेटिव बहुत ज्यादा कम हो सकता है। और ऐसा नहीं सोचना है कि सब क्वेश्चन से सॉल्व करना है मेरे को, पेशेंस रख के। ओके डेफिनेटली बहुत सही तरीके से आपने गाइड किया हमारे एस्पिरेंट को, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं जिस एस्पिरेंट का CSI नेट JRF होता है वही गाइड कर सकता है दूसरे एस्पिरेंट को, क्योंकि क्या होता है कि उसने वो लाइफ जी होती है, उसको पता होता है हर एक स्टेप के बारे में। और डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से बताया। नीलेश, ऐसी कुछ बातें या ऐसा कोई टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे या कहना चाहते हैं हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट के लिए, तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली। मैं इतना कहूँगा कि आप अपना सेल्फ मोटिवेशन एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, डिसिप्लिन रहिए, है ना, क्योंकि ये जो है बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत लंबा सफर है, तो आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ये करने से आपका हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा। और आपने बोला है कि जैसे कि सफ़र लंबा है, जैसे हम बोल सकते हैं कि दिन गर्मियाँ बहुत पड़े तो आप हाइड्रेट रहने की कोशिश करते हो, वैसे यहाँ पर ये जर्नी बड़ी है, तो इसमें मोटिवेशन जो है वो होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि मोटिवेशन ज़रूरी है। बिना मोटिवेट हुए या फिर किसी चीज़ बिना एम को आपने सिलेक्ट किए, ये थोड़ी सी जर्नी मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन आता है, लगता है कि कितना पढ़ना है, क्या करना है, क्या करें, आप तो छोड़ दे, रहने दे, तो ये सब चीज़ें आती हैं, ये नॉर्मल है, राइट नीलेश? ओके, हाँ, सबको ही आती है, तो डेफिनेटली बी स्ट्रॉन्ग। और इसी के साथ थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू नीलेश, और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू, फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और अदर इंटरव्यू में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।